आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर देंगे तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़े, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर यह मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल वास्तु शास्त्र ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, ये जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन ले। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेंगे, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती जो सफेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है। वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहर, सोना चांदी, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धनगड़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह इन दो में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो, उसमें मिलता है, और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है। दूसरा, शमशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता। तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें, तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के अर्थ आप समझ सकते हैं। जब मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है तो आपके जीवन से दुख तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग दोष आदि कर्जे, जीवन में चल रही समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर इसका पुष्प मिल जाता है तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, मां लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इस पौधे का और एक खास दुर्लभ प्रयोग सुन लें जो आयुर्वेद में बताया हुआ है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां पर दांतों में दर्द है वहां पर लगाएं, तो यह दांत के दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धूम्रपान करने से, यानी इसका धुआं अपने मुंह में अगर आप खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं, तो दांत में लगे जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यह जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। यह इसका जबरदस्त प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखी जाए तो सपने में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल दिखता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सके,
तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और कोई भी मंत्र भूत भविष्य वर्तमान दृश्य कराने वाला मंत्र सिद्ध कर ले। आपको फिर तंत्र मंत्र की किताब में ऐसे मंत्र की सारी जानकारी मिल जाएगी, तो जिस मंत्र से भूत भविष्य वर्तमान दिखता है वह मंत्र सिद्ध कर लेना। हाथ में उस जड़ को रखना, केवल 1008 बार मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना है। भूत भविष्य वर्तमान दिखने लग जाएगा। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है। मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को यह आने नहीं देता। इसकी जड़ बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं सफेद रंग की ही कटेरी लाएं, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है, घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने किस्से और फायदे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो यह वीडियो गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो इसमें आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा गुलाबी रंग का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प शिवजी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरी हो जाएगी और शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं तो चलिए सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और शुक्रवार के दिन आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं। अगर आप 21 फूल तो तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझे। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 21 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं, उससे पहले आपको 21 बार लक्ष्मी मां के बीज मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को यह माला अर्पित कर दें
उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है और फिर उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करी है तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं और अगर 27 फूलों की माला आपने माता लक्ष्मी को अर्पित की है तो 27 ही चावल के दाने आपको उस स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तभी आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी करना है। इसके साथ ही साथ अब जो माला आपने माता लक्ष्मी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है। अब इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना और आप चाहे तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। अब आपने जो माला रखी है उस लाल कपड़े पर उस माला पर आपको वह सिंदूर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना देनी है और इसके बाद आपको उस पोटली को उसी दिन यानी शुक्रवार के ही दिन रात्रि के समय में उस पोटली को रख देना है अपने धन रखने वाले स्थान पर अपनी तिजोरी में। दोस्तों आपको बता दें यह उपाय आपको रात्रि के समय करीब 8 बजे के आसपास आपको करना है। अगर आप 21 फूल की माला का उपाय यह कर रहे हैं तो आपको यह उपाय लगातार 5 शुक्रवार तक करना है और यदि आप 27 फूलों वाला उपाय कर रहे हैं तो आपको लगातार 4 शुक्रवार करना है। तो देखिए उपाय चाहे आप 4 शुक्रवार कर रहे हैं या 5 शुक्रवार कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको अलग अलग पोटली नहीं बनानी है। आपने जो सबसे पहली पोटली बनाई है उसी पोटली को आपको लेना है। माला तो आपको हर बार ही लेनी है, चावल भी आपको हर बार नए लेने हैं, लेकिन उसी पोटली के अंदर आपको उन सारी चीजों को रखते चले जाना है। अब देखिए जो 5वां शुक्रवार होगा उस 5वें शुक्रवार को आपको इस पोटली को लेना है और आपके घर में जहां पर भी मिट्टी हो, मान लीजिए आपके घर में कहीं पर भी मिट्टी है तो वहां पर आपको इसको मिट्टी में दबा देना है। और अगर मान लो आपके घर में मिट्टी कहीं पर भी नहीं है, पूरी जगह पर आपका फर्श है, तब आपके घर में गमला तो जरूर होगा, तो आप इसे गमले में दबा दीजिए। और आप इस चीज का पूरा ध्यान रखें कि आपको पोटली को पूरी तरीके से नहीं दबाना है। आपने पोटली के अंदर जो माला रखी थी, जो चावल रखे थे, उन चीजों को आपको मिट्टी के अंदर डालना है। कपड़े को मिट्टी के अंदर नहीं डालना है। लाल कपड़ा लिया है उसको आपको नहीं डालना है। दोस्तों यह उपाय बहुत आसान है और यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं फिर आपके जीवन में धन से जुड़ी जो भी समस्या है वह तो समाप्त हो ही जाएगी। आप बहुत सारे मार्ग भी खुल जाएंगे जहां से आपको धन प्राप्त होता रहेगा और जो धन आपको प्राप्त होगा उसमें निरंतर आपको वृद्धि भी देखने को मिलेगी। बहुत सरल शब्दों में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कुछ भी हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जयकारा लगाने से आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी होती है और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना।